90.4 वॉइस ऑफ कन्नौज, आवाज दिल की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वॉइस ऑफ कन्नौज 90.4 मेगाहर्ट्ज पर आवाज दिल की। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सेहत संजीवनी, जिस कार्यक्रम में हम आपको मिलवाते हैं उन तमाम लोगों से जो कि सेहत को लेकर, जो कि हेल्थ केयर को लेकर एक अच्छा खासा बड़ा नाम होते हैं और जो कि आपका ख्याल रखते हैं। और ऐसे खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में। उनसे बात करना चाहेंगे और जो किसी बड़े तारुफ के मोहताज इसलिए नहीं है कि वो एक जाना माना नाम है, और खास तौर से गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के रूप में अगर देखा जाए तो उनकी सेवाएं अतुलनीय हैं। डॉक्टर पीयूष मिश्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कानपुर कनिष्क हॉस्पिटल के, और निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि हम आज सौभाग्यशाली हैं कि वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर पीयूष आपका। बहुत बहुत नमस्कार। नमस्ते भैया। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बड़ा अनुभव है और निश्चित तौर पर उस अनुभव का लाभ हम भी उठाना चाहेंगे और हमारे साथ जो तमाम श्रोता हैं वो भी आपके अनुभव का लाभ उठाएंगे। खास तौर से क्योंकि आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, जाहिर सी बात है पेट को लेकर जितने भी तरह की दिक्कतें हो सकती हैं, जो भी चीजें होंगी, अब उन सबसे आप बिल्कुल जिसको कह सकते हैं कि उसमें आपकी महारत है। सबसे पहले तो हम ये जरूर जानना चाहेंगे कि लीवर, यानी कि लीवर के बारे में अगर हम बात करें तो उसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? लीवर के कौन कौन से रोग हो सकते हैं, क्यों हो सकते हैं? पहले तो आप हमें लीवर के बारे में समझाएं। देशी भाषा में कहें तो लोग जिगरा कहते हैं ना। जी जी लोग कहते हैं कि बड़ा जिगरा है, जिगर में बड़ी आग भा। तो ये जिगर का क्या चक्कर है? यकृत बोलते हैं, जिगर बोलते हैं, लीवर बोलते हैं, कैसा है ये? इसका क्या मतलब महत्वपूर्ण, हमारी बॉडी में इसका कितना महत्व है, ये बताएं आप। जी जी भैया। बेसिकली भैया, लीवर जो है ईश्वर ने हमारी बॉडी में बनाया है एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन के रूप में। ये करीब 1.5 किलोग्राम का होता है। दाएं तरफ में पेट के ऊपरी हिस्से में, हमारी पसलियों के आधा पसलियों के ऊपर, आधे पसली के नीचे जी, तो राइट साइड, राइट अपर एब्डोमेन जिसको हम लोग कहते हैं, वहाँ पे लीवर हमारा लोकेटेड रहता है। लीवर की वही जगह है जी। ये हमारे शरीर के लिए अति महत्वपूर्ण ऑर्गन है भैया। इसके 4 मुख्य काम हैं जी। पहला काम होता है, ये शरीर के हम जो भी खाना खा रहे हैं जी, जो भी दवाएं ले रहे हैं, जो भी कुछ केमिकल हमारे शरीर में जा रहा है, वो सब चीजें लीवर के थ्रू पास होती हैं। लीवर एक छन्नी की तरह काम करते हुए इनको डिटॉक्सिफाई करता है। मतलब जो भी हार्मफुल चीजें हैं उनको शरीर से निकाल देता है, और जो भी शरीर के लिए उपयोगी पदार्थ हैं जी, चाहे वो खाने में हो, चाहे वो दवाओं में हो, चाहे वो हम जो भी इंटेक कर रहे हैं, उनको शरीर, जो हमारे लिए यूजफुल पदार्थ हैं, उनको वो शरीर में अलाउ करता है। जैसे किसी एयरपोर्ट में सिक्योरिटी गेट, सिक्योरिटी चेकअप का काम होता है, वही काम लीवर करता है। इसको डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। दूसरा जो लीवर हमारे शरीर के लिए काम करता है, हम जो भी खाना खाते हैं उसके पाचन के लिए, उसके डाइजेशन के लिए लीवर एक तरीके का बाइल जूस सिक्रीट करता है, जो कि हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में काम आता है। तीसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट काम है वो है लीवर का स्टोरेज का काम। लीवर जो है जितना भी ग्लूकोज हमारे शरीर में एक्स्ट्रा जाता है, उसको ग्लाइकोजन के तौर पे लीवर अपने अंदर स्टोर करके रखता है। जब भी हम उपवास करते हैं, जब भी हमारे शरीर के ब्लड शुगर कम होते हैं, तो लीवर इस ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और शरीर में ग्लूकोज की मात्रा जो है वो कम नहीं होने देता है। ओके। और आखिरी जो सबसे इम्पोर्टेंट, इतना इक्वली इम्पोर्टेंट काम है, वो है प्रोटीन्स का सिंथेसिस। हमारे शरीर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रोटीन हैं, उन सबके 60 से 80% करीब लीवर ही प्रोडक्शन करता है। तो ये 4 मेन लीवर के काम हैं जो हमारे शरीर के लिए अत्यधिक इम्पोर्टेंट है। वाकई डॉक्टर साहब, आपने मतलब आज जब ये आप सब बातें हमें बता रहे थे इस वक्त, तो मुझे लग रहा था कि जो हमारे शायरों ने, जो हमारे कवियों ने और लिखने वालों ने लिखा है ना कि जिगर में बड़ी आग बा, तो इसका मतलब यही है कि जो जिगर है, जो यकृत है, जो लीवर है, वो बहुत काम करता है और बड़ा इम्पोर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, अगर हम कहें। डॉक्टर साहब, आपसे एक अनुमति लेना चाहूंगा, चूंकि हमारा ये FM स्टेशन है, संगीत के साथ सूचना और सूचना के साथ संगीत,
तो ये हम काम लगातार करते रहते हैं। पे हम एक बार फिर से अपनी चर्चा चालू करते हैं। डॉक्टर पीयूष मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, कनिष्क हॉस्पिटल के हैं और एक बड़ा नाम है। खास तौर से पेट की बीमारी को लेकर बात करें, लीवर की बात करें, इन सब की चीजों की बात करें तो अच्छा खासा अनुभव है। और डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज जो हम आपसे जानना चाहेंगे वो ये कि आमतौर पर जैसे जैसे जानकारी बढ़ रही है, एक ये टर्म यूज हो रही है फैटी लीवर, और अब लोग इसको लेकर बड़ा कॉन्शियस होते हैं। उनका अरे यार उनका फैटी लीवर है। अरे तो ये फैटी लीवर क्या चीज है और ये होता क्या, ये कौन सी डिजीज है और क्यों होती है ये? भैया फैटी लीवर बेसिकली हमारे लिवर में 5% तक जो है वो चर्बी नॉर्मली प्रेजेंट होती है जी। 5% जी। जैसे जैसे ये चर्बी हमारे लिवर के सेल्स में, जिनको हेपेटोसाइट हम लोग कहते हैं, उनमें बढ़ना डिपॉजिट चालू होता है, उसमें बढ़ती है 10-15%, 20% वगैरह वगैरह। तो लिवर में जो है वो फैट का डिपोजिशन जो बढ़ता जाता है, उसी को हम साधारण भाषा में फैटी लिवर कहते हैं। इसको अगर हिंदी में कहें तो ये कहेंगे कि लीवर का सूज जाना या उसका मोटा हो जाना, ऐसा कुछ कह सकते हैं क्या? बस लिवर चिकनापन, लिवर की चिकनाई का अंश बढ़ते हुए और लिवर में सूजन आ जाना, ये फैटी लिवर हो गया। अब हमें सबसे जरूरी जानना ये है कि ये आजकल क्यों ज्यादा देखा जा रहा है, क्यों ज्यादा पाया जा रहा है। जी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है भैया कि हम लोग, हमारे देश में हर 5वां जो पर्सन है वो डायबिटीज का मरीज हो गया है। हर तीसरा पर्सन जो है, नॉर्मल पर्सन की बात कर रहे हैं हम पॉपुलेशन में भैया जी, वो उसमें हर तीसरा मरीज जो है या तो ओवरवेट है या ओबीज है जी। हमारे समाज में, हमारे देश में जी शराब का सेवन, शराब का संचलन बहुत दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। राइट। चूंकि हमारी लाइफस्टाइल में भैया फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, हम फास्ट फूड पे ज्यादा डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, इसलिए बहुत सारे हमारे नॉर्मल लुकिंग पर्सन्स को ब्लड कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम चालू हो गई है। तो ये 4 जो है ये मुख्य कारण हो गए हैं फैटी लिवर। हम ज्यादा से ज्यादा अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में अब फैटी लिवर देख रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि कोई बात नहीं देख रहे हैं, नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है कि अब फैटी लीवर खराब होने, लीवर फेल के मुख्य कारणों में शुमार हो गया है। दुनिया भर में लीवर फेल, लीवर सिरोसिस का मुख्य कारण अब फैटी लीवर हो गया है। और वो भी ये देखा जा रहा है कि ये वो पेशेंट्स होते हैं जो ज्यादा शराब का सेवन नहीं करते हैं, मतलब नॉन एल्कोहलिक जो पॉपुलेशन है वो भी अब फैटी लीवर, उसमें भी फैटी लीवर खूब पाया जा रहा है और इसमें बहुत सारे पेशेंट्स के लिवर फेल हो रहे हैं। ये चिंताजनक बात है, इसीलिए सब लोगों को इसके बारे में जागरूक होना जरूरी है भैया। एक चीज जो मैं जरूर जानना चाहूंगा, 2 सवाल मेरे जहन में इस वक्त आए हैं आपने जो भी अभी बातें बताई। एक तो ये है कि मतलब इसके ऊपर जरूर अनुसंधान हो रहे होंगे, रिसर्च हो रहे होंगे और चीजें निकल कर आ रही होंगी। जो नॉन अल्कोहलिक है, बहुत शुद्ध सात्विक भोजन करने वाले लोग भी अगर फैटी लीवर के शिकार हो रहे, तो एक पहला सवाल ये है कि इसके लक्षण, क्योंकि हमारे तमाम जो श्रोता सुन रहे हैं वो इस प्रोग्राम को बहुत सुनते हैं सर, और बहुत सारी क्वेरीज हमारे पास आती रहती हैं। मैं जरूर आपसे जानना चाहूंगा कि एक आम आदमी कैसे समझे कि हमारा पेट या हमारे लीवर में ये फैटी लीवर हो सकता है, मतलब लक्षण क्या होंगे, और आमतौर पर किसी भी तरीके की लीवर की अगर कोई बीमारी शुरू होती है, यकृत या जिगर की कोई बीमारी शुरू होती है, तो उसके लक्षण कैसे होते हैं और कैसे कोई व्यक्ति ये समझे कि नहीं हमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है और हमें प्रॉपर इसको डायग्नोस कराना चाहिए? देखिए बहुत आपने इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है भैया, और ये जनरल हमारे सारे दर्शकों को, सब जो लोग सुन रहे हैं उनको ये चीज अवेयर होनी जरूरी है कि लीवर के शुरुआती स्टेजेस में कोई भी सिम्टम नहीं हो सकते हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। लेकिन अत्यधिक थकान का लगना, भूख का कम होना, खाना खाने पे उबकाई फील होना या उल्टी की फीलिंग आना, अगर आंखों का हल्का पीलापन चालू हो जाए, पेशाब गाढ़ी पीली होने लगे, हमारी लैट्रिन सफेद कलर की होने लगे, शरीर में विदाउट एक्सप्लेनेशन खुजली का चालू हो जाना,
थोड़ा सा और अगर लिवर की बीमारी बढ़ती है तो पैरों की सूजन, हम कभी इन सिम्टम्स को इग्नोर ना करें। थोड़ा और आगे बढ़ें तो पेट की सूजन, पेट में पानी जमा हो जाना, पीलिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और कुछ लोगों को भूलने की प्रॉब्लम, पर्सनालिटी डिफेक्ट, रात में नींद कम हो जाती है, और कुछ लोगों को हल्की बेहोशी, कंफ्यूजन की भी स्टेज हो जाती है। ये पूरा एक स्पेक्ट्रम है भैया। इनमें से कोई भी चीज हमारे किसी भी पेशेंट को खुद या अपने किसी सगे संबंधी या मित्र को ऐसे फील हो रहा है तो अर्जेंट अपने फिजिशियन को जरूर संपर्क करें। आपने लगभग 10 या 11 लक्षण बताए हैं जी, और जी। मुझे लगता है कि जब उम्र 40 के पार होती है तो इन 10 या 11 लक्षणों में लगभग 5-6 लक्षण तो ऐसे कॉमन होते हैं जो लगभग इंसानों में होते हैं, लेकिन वो ये सोचते हैं कि भाई ये उम्र का तकाजा है और हमें थकान लग रही है, या रात को भूख नहीं लग रही है, या फिर आंखों के नीचे थोड़ा पीलापन है, या फिर वो थोड़ा भूलने की बीमारी है। ये जो चीजें ये बहुत कॉमन है डॉक्टर साहब जी, बहुत कॉमन है। आदमी उसको इग्नोर कर देता है, यानी कि कारण कहीं और है, निवारण कहीं और है, और वो सबको छोड़ देता है। बहुत सारे लोग जो है सिर्फ खुजली का इलाज करते रह जाते हैं। वो समझते हैं कि ये स्किन की खुजली, सूखेपन की खुजली है, गरी का तेल लगाए पड़े हैं, लेकिन वो लिवर की बीमारी रहती है। जी। हमें ये सब सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना है, हमें बिल्कुल डरना नहीं है। सब चीजों के इलाज उपलब्ध हैं, बस हम अगर थोड़ा अवेयर रहेंगे, थोड़ा सतर्क रहेंगे तो हम चीजों को जल्दी डायग्नोज कर सकते हैं। चलिए, तो हम अभी आपको यहाँ पर रोकते हैं और एक बार जो कुछ आपने कहा है थोड़ा बहुत हम बताने की कोशिश करते हैं अपने श्रोताओं को। डॉक्टर पीयूष मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, कनिष्क हॉस्पिटल कानपुर से मौजूद हैं, और बहुत बड़ा नाम है जब हम पेट संबंधी बीमारियों की बात करते हैं। और उन्होंने जो लीवर के लक्षण अभी बताए हैं, उन्होंने लगभग 10 या 11-12 लक्षण बताए, लेकिन मोटी बात हम ये कहते हैं कि अगर आपको थकान होती है, आपको भूख नहीं लगती है, आपके आंखों में कुछ पीलापन आ रहा है, आपको खुजली होती है, आपको भूलने की बीमारी है, तो ये लक्षण मैंने इसलिए दोहराए हैं क्योंकि आम तौर पर जो भी श्रोता इस वक्त हमारे सुन रहे हैं वो इस बात को समझें कि ये सिर्फ महज उम्र का तकाजा नहीं है, या ये महज सिर्फ आपने ज्यादा काम कर लिया इसलिए थक रहे हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि ये लक्षण हो सकते हैं कि किसी भी तरह के आपके अंदर लीवर में कोई बीमारी पनप रही हो, या लीवर कहीं से आपका कुछ डिफेक्टिव हो रहा हो। इसलिए कृपया करके अगर आप लोग जो भी श्रोता इस वक्त इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं वो जरूर एक बार अपने फिजिशियन से, अपने फैमिली डॉक्टर से इसका परामर्श करें, और अगर उन्हें किसी फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है तो डॉक्टर पीयूष मिश्रा से भी संपर्क कर सकते हैं। बड़ा नाम है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं वो, कनिष्क हॉस्पिटल कानपुर में, और वहां वो उनसे मिल भी सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक छोटा सा कह सकते हैं संगीतमय विराम, मैं इसको इस तरीके से कहता हूँ कि बहुत गहरी बातें हम करते हैं लेकिन थोड़ा सा हल्के फुल्के अंदाज में भी सेहत के लिए बातें हम अपने कार्यक्रम सेहत संजीवनी में कर रहे हैं। डॉक्टर पीयूष मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं जो कि मशहूर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं और कनिष्क हॉस्पिटल कानपुर में है, और उनसे हम बात कर रहे हैं और वो हमें लीवर को लेकर तमाम ऐसी जानकारी दे रहे हैं जो वाकई हर सुनने वाले श्रोता के लिए फायदेमंद है, चाहे वो कम उम्र का हो, ज्यादा उम्र का हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। डॉक्टर साहब, एक चीज जरूर हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही थी, वो ये कि जो शुद्ध सात्विक शाकाहारी लोग हैं, यानी बहुत आम जनजीवन में जो बड़ा नियम, संयम, अनुशासन का पालन करते हैं, उन लोगों के लिए भी ये फैटी लीवर देखा जा रहा है, ऐसा क्यों है? आप ये समझ लीजिए सर, ये सब लोगों को बहुत ही ध्यान रखना है। अगर हमें डायबिटीज की बीमारी है, अगर हमें डायबिटीज की बीमारी है तो करीब 60% चांस है कि हमारे लीवर पे फैट का अत्यधिक डिपोजिशन, मतलब फैटी लीवर होने के चांसेस हैं। यानी कि अगर डायबिटिक है कोई व्यक्ति तो फैटी लीवर होने के चांसेस हैं, ये 60%, 60% केसेस। दूसरा, अगर हम ओबीज हैं, ओबीज मतलब हम मोटे हैं, मोटे मतलब हमारा बॉडी मास इंडेक्स जो कि वजन अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर से नापा जाता है, अगर ये 30 के ऊपर है जी, मतलब हम ओबेसिटी की कैटेगरी में हैं एज पर WHO, तो अगेन 70 से 80% चांस है कि ये जो अत्यधिक मोटापा हमारे शरीर में है, इसने लीवर को भी अपने कब्जे में लिया हुआ रहेगा। दूसरा,
तीसरा, अगर हमारा ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है और हम कोलेस्ट्रॉल रूप के लिए दवाएं खा रहे हैं, अपने फिजिशियन के कंसल्टेशन में हैं, तो भी हमारे फैटी लिवर होने के चांसेस काफी हैं। ये मैं नॉन एल्कोहलिक कैटेगरी की बात कर रहा हूँ सर। मतलब जो शुद्ध, बिल्कुल डिग्निफाइड और बिल्कुल नॉन एडिक्टेड लाइफ जी रहे हैं, उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इसमें कुछ हेरेडिटी करेक्टर भी जुड़ता है कहीं, कुछ ऐसा? बिल्कुल, जो कोलेस्ट्रॉल है उसके बड़े होने के काफी सारे हेरिडिटरी कॉजेज होते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि कुछ लोगों के ओबेसिटी, जो चाइल्डहुड ओबेसिटी है, वो इन जनरल फैमिली ट्रेट होता है, लेकिन जनरली ये सब चीजें हमारे कंट्रोल वाली चीजें हैं। आप अपना शुगर ठीक से कंट्रोल करें, आप अपना वजन अपने एक्सपेक्टेड बॉडी वेट के विद इन 10% रखें, आप अपने बॉडी कोलेस्ट्रॉल, अगर दवाएं प्लस एक्सरसाइज या जो भी मोडालिटी आपको आपके फिजिशियन एडवाइस कर रहे हैं, उसके अनुसार से कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल रखें, तो चीजें डेफिनेटली कंट्रोल रहती हैं। चलिए, अब आपने जो बातें कही हैं सर, वो एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूं, क्योंकि मेरी ये कोशिश रहती है और वॉइस ऑफ कन्नौज की ये कोशिश है कि हम अपने श्रोताओं को वो जानकारी जो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मैं 2 बार बताता हूं, ताकि इस कार्यक्रम से वो फायदा ले सकें। अगर हम आपसे बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है इस बातचीत का उनकी जिंदगी पर असर पड़े, और जो 10 या 15 लाख लोग इस समय सुन रहे हैं, उसमें अगर 15 या 20 लोग भी, जो कि बहुत ही 0.01% की कैटेगरी में ला रहा हूं, अगर उनका जीवन भी हम बदल पाए तो हमारा ये प्रोग्राम सफल माना जाएगा। तो फिलहाल डॉक्टर साहब कह रहे हैं जो नॉन एल्कोहलिक हैं और अगर उनमें फैटी लीवर के सिम्टम्स आते हैं तो उसकी वजह क्या है? एक तो अगर वो डायबिटिक हैं तो ऐसा हो सकता है, ये संभावना है। नंबर दूसरी, उनका वजन यानी कि बॉडी मास इंडेक्स जिसको हम बोलते हैं, वो अगर 30 के ऊपर है तो उनके साथ दिक्कत हो सकती है। और अगर ब्लड कोलेस्ट्रॉल यानी कि ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा है तो भी उनके लिए ये दिक्कत हो सकती है। इसलिए जो भी श्रोता सुन रहे हैं वो इस बात को बहुत अच्छी तरीके से अपने बॉडी को एग्जामिन करवाएं, अपने रिपोर्ट्स देखें और उस रिपोर्ट के बाद में ये सोचें कि कहीं कुछ ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं पनप रही है जो आगे चल के उनके जीवन और मरण का सवाल बन जाए। डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब लौट कर आएंगे तो कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, चाहे वो हेपेटाइटिस के बारे में बात कर लें या फिर कुछ टीका जो होते हैं उनका टीका कब लगना चाहिए, या दवाइयों का लीवर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। आमतौर पर रोज लोग एक गोली खाकर सोते हैं रात में, क्या इसका कोई प्रभाव पड़ता है? इन सब सारे विषयों पर हम बात करेंगे। आपसे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत आते हैं लौटकर और अपने तमाम श्रोताओं से कहते हैं कहीं मत जाइए आप। मिलते हैं बस इस छोटे से ब्रेक के बाद। लगातार आप बन गई वॉइस ऑफ कन्नौज 90.4 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम चल रहा है सेहत संजीवनी। पर्यावरण को संरक्षित करने के क्षेत्र में वॉइस ऑफ कन्नौज 90.4 FM की एक विशेष पहल। जन जन का मिलेगा साथ तो निकलेगा हर समस्या का हल। मानसून आगमन के स्वागत में जो करेगा वृक्षारोपण, वो कहलाएगा जीवन रूपी कुरुक्षेत्र का असली कर्ण। 10 पौधे लगाने वाले वीर को हम करेंगे सम्मानित, स्टूडियो में बुलाएंगे, आकर्षक उपहार देंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाएंगे उसे जन जन तक, और हाँ, उसका होगा एक शानदार साक्षात्कार भी, और साथ ही साथ शाम को मस्ताना बनाने के लिए लजीज पकवान का एक कूपन भी। बस करना आपको इतना है, गूगल टैग करती हुई तस्वीरें आप हमें भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9919402223। छोटा सा एक वीडियो बनाकर 15 या 20 सेकंड का, वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। आप हमें मेल भी कर सकते हैं voiceofkannauj90.4@gmail.com। वृक्ष धरा का भूषण है, करते दूर प्रदूषण है। सुनते रहिए वॉइस ऑफ कन्नौज 90.4 मेगाहर्ट्ज, आवाज दिल की। 90.4 वॉइस ऑफ कन्नौज, आवाज दिल की।